मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जनरल स्टडी का सेट नंबर 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किस शासक के समय में भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी हमने सेलेक्ट किए हैं टॉप 10 सीरीज में। ठीक है, तो पहले का आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, ये चीनी यात्री फाहियान ने जिस शासक के समय में भारत की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हेनसांग ने किस शासक के समय में भारत की यात्रा की थी? हेनसांग ने किस शासक के समय में भारत की यात्रा की थी? इसका आंसर है हर्षवर्धन। अब हेनसांग को किस तरह से हम याद करेंगे? ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन में हा लगा है, ठीक है, और हेनसांग में भी हा है, तो इससे हम बहुत ही आसानी तरीके से दिमाग के अंदर जो है बैठाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हेनसांग का नाम आ जाएगा, अगर ऑप्शन में हर्षवर्धन है तो हम बिना सोचे समझे ही हर्षवर्धन को टिक कर देंगे। ठीक है, तो हर्षवर्धन में हा है और हेनसांग में भी हा है, तो ये याद करने का एक तरीका है। और ये दोनों क्वेश्चनों में से कोई ना कोई एक पूछा बहुत जरूर जाता है, कई कंपटीशनों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही आंसर है एरण अभिलेख। ठीक है, एरण अभिलेख में ही सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख संबंधित है किससे? समुद्रगुप्त से। ठीक है, समुद्रगुप्त शासक से प्रयाग स्तंभ अभिलेख संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख संबंधित है कलिंग नरेश खारेवल से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कलिंग नरेश खारेवल से। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, खरोष्ठी लिप किस प्रकार लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिप किधर से लिखी जाती है? दाएं से बाएं ओर। ठीक है, जो खरोष्ठ लिप जो लिखने का तरीका है वो दाएं से बाएं की ओर लिखने का तरीका है। ठीक है, महाभारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? ठीक है, कि महाभारत को हम लोग तो जानते हैं कि महाभारत को जो है केवल एक नाम से ज़्यादातर जानते हैं। ठीक है, इसके अन्य नाम भी हैं। पहला नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है, महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। और दूसरा नाम क्या है? सतसाहस्री संहिता। चूँकि ऑप्शन में सबसे ज़्यादा यही दिया जाता है, जो क्वेश्चन आता है तो उसमें सतसाहस्री संहिता ही दिया जाता है ज़्यादातर ऑप्शन में। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महाभारत की रचनाकार कौन थे? महर्ष वेदव्यास। ठीक है, महर्ष वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रामायण की रचना किसने की थी? ठीक है, तो ये वाल्मीकि जी थे, इन्होंने रामायण की रचना की थी। लास्ट क्वेश्चन है, रामायण का अन्य नाम क्या था? ठीक है, यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका नाम है चतुर्विंशति सहस्त्री। ठीक है, तो ये इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है बच्चों को? एक तो महाभारत का ये पूछ देते हैं सतसाहस्री संहिता, ठीक है, रामायण का भी चतुर्विंशति सहस्त्री लिख देते हैं। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन इसमें महाभारत का है। ठीक है, और रामायण में ठीक है अगर देते हैं तब भी ये दोनों लिख देते हैं। ठीक है, आप ऑप्शनल में, इसलिए इनको दोनों को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। महाभारत में क्या कहते हैं? महाभारत का अन्य नाम क्या है? सतसाहस्री संहिता। और रामायण का अन्य नाम क्या है? चतुर्विंशति सहस्त्री। ठीक है, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।